आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों समाचारों की शुरुआत करते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के इस आदेश के साथ, जो कि आपके डीबीटी के संदर्भ में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। अगर हम डेट की बात कर ले तो ये 16 सितंबर 2022 को ये आदेश दिया गया है। इस आदेश का विषय है शैक्षिक सत्र 2022-23 में डीबीटी के अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ डीबीटी के कार्य के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है और निश्चित रूप से ये डीबीटी का जो प्रभाव है वो आप तक आएगा, क्योंकि अंतिम कड़ी में शिक्षक ही है और शिक्षक ही इस कार्य को करेंगे। तो ऐसे में इनके लिए भी ये सूचना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे देखिए इस पत्र में क्या लिखा गया है। कृपया दिनांक 14/9/2022 को जूम मीटिंग के माध्यम से संपन्न डीबीटी संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करें। समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि जनपद स्तर पर अभी भी डीबीटी संबंधी ऐसे अवशेष कार्य लंबित हैं जिनके कारण प्रचलित शिक्षा सत्र में डीबीटी का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है। इस लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए निम्नोक्त समय सीमा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कार्य कौन से हैं और इसके लिए कितनी समय अवधि रखी गई है, वो चीज इसके सामने दी गई है। पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जिन बच्चों के संबंध में अभी तक कार्य पेंडिंग है उनके आधार स्टेटस को स्पष्ट किए जाने के संबंध में कार्यवाही करने की बात की जा रही है, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दूसरे में बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड डाटा का परीक्षण कर सत्यापित किया जाना, इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। और तीसरे में बताया जा रहा है कि जिन अभिभावकों का बैंक खाता आधार से सीड नहीं है उसे प्रभावी कार्यवाही कर सीड कराया जाना चाहिए, इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। और लास्ट, जिन बच्चों के आधार अभी तक नहीं बने हैं उनका आधार बनवा कर आधार सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाना, इसके लिए 1 माह का समय दिया गया है। और इस संदर्भ में नीचे बताया जा रहा है कि आप अवगत है कि डीबीटी संबंधी कार्य शासन के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है, जिसकी समीक्षा शासन स्तर में उच्च स्तर से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक की जाती है। अतः इस कार्य को योजनाबद्ध ढंग से यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अथवा निर्धारित समय सीमा से विचलन को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। महोदय विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो ये कार्य है, चाहे आधार सीडेट का कार्य हो या फिर आधार बनवाने का कार्य हो या फिर जो सस्पेक्टेड डाटा है उसको क्लियर करने की बात हो, ये सारे कार्य शिक्षकों को ही करने हैं, शिक्षकों पर ही आएगा। इसलिए आप इसे पूर्व ही तैयार कर लें और इस कार्य को करना अभी से प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। प्राइमरी स्कूलों में बटेंगे टैबलेट, बेसिक शिक्षा मंत्री। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो हर विद्यालय को टैबलेट दिए जाने की तैयारी भी चल रही है। वह शनिवार को शहर के एक होटल में आयोजित एजुकेशन समिट का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि निपुण भारत के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को सबसे पहले निपुण प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निजी स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि स्कूलों को टेक्नोलॉजी से जोड़े जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। तो दोस्तों जहां तक टेबलेट की बात करें तो ये पिछली सरकार से ही टेबलेट देने की बात हो रही है कि बेसिक स्कूलों में टेबलेट दिए जाएंगे और ये नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कब मिलता है विद्यालयों को टेबलेट, ये इंतजार का भी विषय रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। बड़ी खबर, दशहरे से पहले मनेगी केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली, डीए बढ़ने के साथ सैलरी में होगा इजाफा। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने का ऐलान 28 सितंबर यानी नवरात्रि के समय हो सकता है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को त्योहारों में सैलरी में ज्यादा पैसा मिलने वाला है। यानी दशहरे पर कर्मचारियों की दिवाली मनने वाली है, क्योंकि इनके डीए में जो बढ़ोतरी होगी वो उनके सैलरी में भी बढ़ोतरी करने वाली है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दें कि केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर राज्य कर्मचारी हो, उनको 34% डीए यहाँ पे मिल रहा है। और फिलहाल ये 4% का डीए जो है ये लगभग तय माना जा रहा है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यदि ये 4% मिल जाता है तो कुल मिला के 38% महंगाई भत्ता हो जाएगा और निश्चित रूप से आपके सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। जहां तक दिवाली मनाने की बात हो रही है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को ये लागू होगा और केंद्रीय कर्मचारियों के बाद राज्य कर्मचारियों के लिए लागू होगा। तो ऐसे में सबसे पहले दिवाली तो केंद्रीय कर्मचारी मनाएंगे, उसके बाद राज्य कर्मचारियों की बारी आ जाएगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।